बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर शहबाज अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल डिजिटल एजुकेशन पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 1। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ द सिस्टम और इसको हम करेंगे कंपोनेंट्स तक। ठीक हो गया, ये हमारा आज का लेक्चर होने जा रहा है और इसमें हम सीखेंगे कि हमारे पास थ्योरी ऑफ द सिस्टम्स क्या होता है, सिस्टम थ्योरी क्या होते हैं, उसके हम डिस्कस करेंगे बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम, देन ऑब्जेक्टिव, देन टाइप्स ऑफ द सिस्टम ऑब्जेक्टिव, देन कंपोनेंट्स। ये हमारा आज का लेक्चर होने वाला है। तो वीडियो को शुरू करने से कबल आप तमाम व्यूअर्स से दरखास्त है, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट टॉपिक है 1.1 थ्योरी ऑफ द सिस्टम। आइए समझते हैं थ्योरी ऑफ द सिस्टम क्या होता है। द आइडिया ऑफ द सिस्टम इज यूजफुल टू एक्सप्लेन बोथ एक्सटर्नल रियलिटी एज वेल एज द इंटरनल रियलिटी। ये कहता है किसी भी चीज को इंटरनली या एक्सटर्नली समझने के लिए सिस्टम का आइडिया एक बेहतरीन और आपके पास कारआमद आइडिया होता है सिस्टम का। एन इन्फॉर्मेशन, यहाँ से इसकी डेफिनेशन शुरू हो रही है। सिस्टम, एन इन्फॉर्मेशन सिस्टम, यानी इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है आप ऐसे समझ लें, सिस्टम का उर्दू में मतलब होता है निजाम। निजाम का मतलब आप देखें कोई भी डिपार्टमेंट है, कोई भी इदारा है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी चीज चल रही है, उसके कामयाबी के पीछे क्या होता है, उसका एक सिस्टम होता है। सिस्टम को आप ऐसे अंडरस्टैंड करें। हम यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं कि जिस तरह आपके पास एक कॉलेज है, कॉलेज के अंदर आपके पास प्रिंसिपल साहब होते हैं, आपके पास वाइस प्रिंसिपल साहब होते हैं, आपके पास ये कंपोनेंट्स हैं, वाइस प्रिंसिपल साहब होते हैं, आपके पास एचओडीज होते हैं, आपके पास टीचर्स होते हैं, आपके पास अकाउंटेंट होते हैं, आपके पास और भी मुख्तलिफ अमला होता है जो कि क्या होता है कॉलेज में काम कर रहा होता है। ये सारे के सारे कंपोनेंट्स मिलजुल कर काम कर रहे होते हैं ताकि आपके पास क्या हो सके, एक ऑपरेशन को अच्छे तरीके से परफॉर्म किया जा सके। अब इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों के लिए हाईलाइट कर लिया, इसको आपने डेफिनेटली अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इज सिंपली एन ऑर्गेनाइज सेट ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, तो जो कंपोनेंट्स हैं उनका एक ऑर्गेनाइज सेट होता है, यानी मुनज्जम तरीके से उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। दैट आर कोऑर्डिनेटेड टू परफॉर्म अ डेजिग्नेटेड फंक्शन। यानी ये कहना चाह रहा है कि आपके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें तमाम कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि वो एक ऑपरेशंस को, एक फंक्शन को, एक काम को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। दिस इज कॉल्ड सिस्टम। ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम आर इन सम वे रिलेटेड टू ईच अदर एंड द फंक्शनिंग ऑफ द अदर कंपोनेंट्स एनहांस द ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। वो कहते हैं सिस्टम के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं ताकि जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है उसको बढ़ा सके, सिस्टम के जो ऑपरेशंस है वो मिलकर उसको काम कर सके। यानी जिस तरह मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कॉलेज सिस्टम की, तो आप देखेंगे जितने भी मैंने कंपोनेंट्स के नाम लिए हैं, प्रिंसिपल का, वाइस प्रिंसिपल और सो ऑन, मैंने और भी कंपोनेंट्स का नाम लिया है। इन तमाम कंपोनेंट्स का काम क्या होता है कि मिलकर स्टूडेंट्स को एक अच्छी और रिलायबल एजुकेशन को प्रोवाइड करना इस सिस्टम का काम होता है। इसी बात को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। लेट अस कंसीडर अ सिंपल एग्जांपल सच एज अ कार। एक सादा से एग्जांपल को कंसीडर करते हैं जैसा कि एक गाड़ी है डिपिक्टेड जो कि आपको नीचे दिखाई गई है। इट इज मेड अप ऑफ एन इंजन, जो कि बनी होती है इंजन की मदद से, व्हील की मदद से, ब्रेक की मदद से। आप देख सकते हैं आपके पास उसमें बैटरी होती है, चार्जर होता है, फ्यूल स्टोरेज होता है, आपके पास लाइट वेटिंग मटेरियल्स होता है, आपके पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स होती है, आपके पास इंजन होता है, आपके पास रेडिएटर्स होता है। ये सारे के सारे क्या है, इसके कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, एवरी पार्ट प्ले अ यूनिक टास्क। जितने भी कंपोनेंट है वो सारे के सारे एक यूनिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। बट देखिए जैसे कि हमने कहा ये सारे के सारे यूनिक टास्क परफॉर्म करते हैं लेकिन सारे मिलकर इस चीज के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द कार मूव। ये इस बात के रिस्पॉन्सिबल है मिलकर, यानी पहले तो अपना अपना फंक्शनल काम कर रही है, इंडिविजुअली काम करने के बाद सारे मिलकर इसका बाइस बनते हैं कि वो गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकें। लाइक वाइज जैसा कि एवरी कंप्यूटर, हमारे पास जितने भी कंप्यूटर्स हो गए, ऑर्गेनिज्म जो भी जिंदगी का निजाम हो गया, मशीन्स जितनी भी मशीन हो गई और डिवाइस हैज अ कंपोनेंट्स। इन सब के क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं दैट वर्क टुगेदर। वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं टू अचीव एन आउटकम, ताकि वो किसी भी गोल को, किसी भी आउटकम को हासिल कर सकें। तो ये आपके पास थी थ्योरी ऑफ द सिस्टम। आइए अब हम अंडरस्टैंड करते हैं सिस्टम थ्योरी को। अब ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की किस्म होती है दैट डील्स विद अ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, जो कि किसके साथ डील करती है, पेचीदा स्ट्रक्चर के साथ डील करती है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिस तरह जिंदा जो जानदार चीजें हैं वो क्या है, एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। अभी क्या कहना चाह रहे हैं कि आपके पास जो सिस्टम थ्योरी है वो बेसिकली क्या है, साइंस की एक ब्रांच है जिसमें वो जिंदा चीजों का जो स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लिकेटेड जो स्ट्रक्चर है जो कि इंसान से रिलेटेड है, जो कि सोसाइटी में रहता है, उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, स्टडी का नाम जो है वो आपके पास क्या कहलाता है, सिस्टम थ्योरी कहलाता है। द
साइंस इज नाउन एज सिस्टम थ्योरी, जैसे कि अभी आपको बताया। इट गिव्स अ वे, ये आपको एक वे देता है ऑफ इंटरप्रेटिंग द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड, क्या करने में, वजाहत करने में जो इस दुनिया के अंदर मौजूदा चीजें हैं विद डिफरेंट वेरिड पर्सपेक्टिव्स, मुख्तलिफ नजरियों से। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक टीचर है वो इस दुनिया को किसी और पर्सपेक्टिव से, नजरिए से देखता है, एक साइंटिस्ट किसी और नजरिए से देखता है, एक जो आलिम होता है वो दुनिया को किसी और नजरिए से देखता है। ये सारे के सारे दुनिया को अपने अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं। हाउ द डिफरेंट सिस्टम्स, मुख्तलिफ सिस्टम्स एंड सब सिस्टम और उनके छोटे छोटे सिस्टम्स ऑपरेट, काम करते हैं। हाउ दे आर इंटीग्रेट, वो कैसे दूसरे के साथ मिलजुल कर काम कर रही हैं। हाउ दे ग्रो, वो कैसे ग्रो करते हैं यानी परवरिश पाते हैं। हाउ दे चेंज विद टाइम, और ये वक्त के साथ कैसे तब्दील होते हैं। सिस्टम कैन बी ऑब्जर्व, सिस्टम क्या है, आप ऑब्जर्व करें ऑल द लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी आप अपनी जवानी के अंदर, आपके अपने बचपन के अंदर, आपके लड़कपन उम्र के अंदर, आपके बुढ़ापे के अंदर, स्टार्टिंग विद द लेवल्स ऑफ द नेचर। दूसरा नेचर है यानी जो कुदरत है उसके अपने निजाम होते हैं, एंड गोइंग ऑल द वे अप टू द लेवल ऑफ द सिस्टम डिजाइन बाय द ह्यूमंस, यानी कुछ सिस्टम होते हैं जो नेचर के सिस्टम होते हैं, जो कुछ सिस्टम्स होते हैं जो इंसानों ने डिजाइन किए होते हैं। अब इंसानों के डिजाइन किए हुए कौन से सिस्टम हो गए, जैसा कि आपके पास आपके एसी हो गए, आपकी गाड़ियां हो गई, आपके रेफ्रिजरेटर्स हो गए, आपके कंप्यूटर इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट वाज डेवलप्ड बाय द ह्यूमन। दीज कैन बी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, ये क्या है, फिजिकल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट से मुराद जिन ऑब्जेक्ट्स को आप छू सकें और देख सकें, सच एज अ कार, जैसे कि गाड़ी हो गई है। प्रोसेसेस, किसी काम का नाम भी हो सकता है, किसी प्रोसेस का नाम भी हो सकता है, सच एज जैसा कि द यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेसेस, जैसे कि आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, आपने उसका फॉर्म निकलवाना है, फॉर्म निकाल के फॉर्म को फिल करना है, उसको अटेस्ट करवाना है, उस पर अपनी तस्वीरें लगानी है। ये क्या है, यानी वो ये कहना चाह रहा है कि ये एक प्रोसेस का नाम भी हो सकता है, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एक प्रोसेस का नाम भी होता है। और एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्ट उसको बोलते हैं जिसको आप फिजिकली देख नहीं सकते, जैसे कि सच एज अ मैथमेटिकल फार्मूला, जैसे कि मैथ का कोई भी फार्मूला है उसका फिजिकली वजूद नहीं होता। हाँ, आप उसको पेपर पर राइट करके उससे अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन उसका फिजिकली वजूद नहीं होता। थिंकिंग अबाउट हाउ द सिस्टम ऑपरेट, ये हमें सोचने में मदद करता है कि सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है। बेटर अंडरस्टैंड, और हमें समझने में मदद करता है हाउ दे नीड टू बी डिवेल्प, और क्या चीज डिवेल्प होने की जरूरत है। एंड नर्चर्ड अक्रॉस द डिफरेंट डिसिप्लिन्स, और किन चीजों में परवरिश की जरूरत है। लाइक कंप्यूटिंग, यानी जिस तरह इंसान ने देखा, चीजों को ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद उसने जैसा कि ये चीजें डिवेल्प की हैं, यानी जो इंसान के थ्रू बनाए गए सिस्टम है, जैसे कि कंप्यूटिंग, हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स हो गए, कैलकुलेटर्स हो गए, बायोलॉजी, ठीक है, उसके डिफरेंट आलात हो गए हैं, इंजीनियरिंग हो गया, और सोशल साइंसेज, जैसा कि इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन के अंदर द बेसिक कॉन्सेप्ट विल बी इंट्रोड्यूस्ड टू एम्फसाइज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एंड द प्रिंसिपल। इस सेक्शन के अंदर हमने क्या चीज देखी, हमने इस चीज की वजाहत की कि बुनियादी तौर पर कौन कौन से असूल हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट है सिस्टम के अंदर जो आते हैं। इन सारी बातों के बाद जो इसमें बात याद करने की है वो पहली दो लाइनें हैं, इन दो लाइनों को आपने अच्छी तरीके से याद करना है। अब हम बात करें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हो, याद रखें, अ सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड, एक सिस्टम की वजाहत की जा सकती है बाय इट्स ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट्स। आपको पता होना चाहिए कि उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं, उसके जो मकासद हैं, किसके कंपोनेंट्स के, वो क्या हैं। कम्युनिकेशन अमंग द कंपोनेंट्स, उन कंपोनेंट्स के दरमियान आपस में जो ताल्लुक है वो। एनवायरनमेंट इन विच इट वर्क्स, और वो एनवायरनमेंट जिसमें वो चीज क्या करे, काम कर रही है। जिस तरह मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, एक कॉलेज की एग्जांपल दी, और दूसरी मैंने आपको एग्जांपल दी किस चीज की, एक गाड़ी की एग्जांपल दी। जिस तरह गाड़ी में आपने देखा मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, वो सारे के सारे कंपोनेंट्स क्या कर रही हैं, एक दूसरे के साथ अपने अपने इंडिविजुअली काम कर रही हैं, और सारे एक दूसरे के साथ मिलकर कोलैबोरेटिव टास्क परफॉर्म करें। कौन सा कोलैबोरेटिव टास्क है, गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का। और कहते हैं सिस्टम कैन बी सिंपल, सिस्टम क्या सादा भी हो सकते हैं, जैसे कि थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट बेसिकली एक डिवाइस का नाम है, जो कि अगर आप उस डिवाइस को आप किसी भी जगह पे लगा दें तो वो उस जगह का टेम्परेचर जो है मेजर करके आपको दे देता है। और कॉम्प्लेक्स, और ये क्या पेचीदा भी हो सकता है। पेचीदा से मुराद लाइक ह्यूमन बॉडी, जिस तरह इंसानी जिस्म है, आप देख सकते हैं कि इंसानी जिस्म कितना पेचीदा है, उसका दिमाग, उसका दिल, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसके दूसरे सिस्टम, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप देखें कि इंसान जो सिस्टम है वो कितना ज्यादा पेचीदा है, और इसी तरह कंप्यूटर नेटवर्क जो सिस्टम है वो भी एक पेचीदा सिस्टम होता है। अब हम इनको चारों पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। याद रखना है बेसिक कंपोनेंट ऑफ सिस्टम के 4 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। दूसरा पॉइंट उसके बाद होता है कंपोनेंट्स। तीसरा पॉइंट होता है कम्युनिकेशन, और चौथा पॉइंट होता है आपके पास एनवायरनमेंट। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव को। एवरी सिस्टम हैज अ पर्पस और गोल, हर सिस्टम का कोई ना कोई मकसद होता है, ठीक है। जो भी सिस्टम होता है, जिस तरह एजुकेशन सिस्टम है उसका क्या पर्पस है, जिस तरह एजुकेशन सिस्टम है जिसका काम क्या होता है, बच्चों को मियारी तालीम क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है। कोई अब अस्पताल के सिस्टम की एग्जांपल है जिसमें मरीज को बेहतरीन सहूलियात देनी है। और इसी तरह अगर आप बात करें गाड़ी की, जिसमें मुख्तलिफ सिस्टम है जिसका काम क्या, गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। एनालाइजिंग अ सिस्टम ऑपरेशन रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग इट्स एम। देखें, अगर हम सिस्टम के जो ऑपरेशन है उनको एनालिसिस करें तो इससे हमें मदद मिलती है उस सिस्टम के मकसद को समझने में। दिस इनसाइट इंप्रूव्स द एफिशिएंसी एंड द एफिकेसी। एफिशिएंसी का मतलब इसके अंदर आप कह सकते हैं कि मौसर, और एफिकेसी का मतलब होता है देर पा ऑफ द प्रेजेंट्स, ठीक है। यानी वो कहता है वो सिस्टम की बका, उसकी बेहतरी के लिए
लिए एक अच्छा रोल परफॉर्म करता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा है कि एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है एम्स, जिसका मकसद होता है टू ट्रांसपोर्ट द पीपल एंड द प्रोडक्ट, लोगों को या किसी भी प्रोडक्ट को सिक्योरली एंड एफिशिएंटली बिटवीन द लोकेशन। कि उसने क्या काम होता है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है लोगों को या प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह अच्छे तरीके से और हिफाजत के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। सेम ऐसे ही कंप्यूटर सिस्टम क्या है, इसका बुनियादी प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल गोल इज टू प्रोसेस डाटा को प्रोसेस करना एंड प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द यूजर। और क्या करना, यूजर को यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। अब जैसा कि डाटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। आपने सिस्टम्स को 2 नंबर प्रोवाइड किए, जैसा कि कैलकुलेटर है, उस कैलकुलेटर में क्या कर रहे हैं आप 2 नंबर इंटर कर रहे हैं 2 और 3, ठीक है। अब आप कह रहे हैं 2 और 3 पर एक ऑपरेशन परफॉर्म करें प्लस का। 2 और 3 को आपने प्लस किया और इसके बदले में आपके पास एक यूजफुल इंफॉर्मेशन आ गई, यानी 2 और 3 को जब आपने प्लस किया तो आंसर आपके पास क्या आ गया, 5 आ गया। तो हमारा कंप्यूटर क्या करता है, हमसे डाटा लेता है, उस पर प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग करने के बाद उसको एक यूजफुल इंफॉर्मेशन के अंदर क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो ये भी मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूं। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ द सिस्टम ऑब्जेक्टिव। सिस्टम ऑब्जेक्टिव की कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं, यानी उसके मकासद कौन कौन से हो सकते हैं। सिस्टम्स हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। सिस्टम के मुख्तलिफ मकासद हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर, उसके नेचर पर डिपेंड करता है, एंड पर्पस उसके मकसद पर डिपेंड करता है। कॉमन ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 3 कॉमन ऑब्जेक्टिव है। नंबर 1 है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। अब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है, आप डाटा को कलेक्ट करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं, डाटा पर प्रोसेसिंग करते हैं यानी काम करते हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इस बात को समझने के लिए एग्जांपल का सहारा लेते हैं। मिसाल के तौर पर अ कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेसेस यूजर डाटा। क्या करता है, यूजर का जो डाटा होता है उस पर प्रोसेसिस करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, एक मीनिंगफुल आउटपुट के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जिस तरह मैंने अभी ऊपर आपको एग्जांपल दिया 2+3 की। नंबर 2 है ह्यूमन ब्रेन। जो इंसानी ब्रेन है प्रोसेसिस करता है इंफॉर्मेशन पर रिसीव्ड बाय द ह्यूमन सेंसेस, यानी जो इंसान का जिस्म है और जो उसके सेंसेस हैं, सेंसेस मतलब उसका देखना, उसका सुनना, उसका सूंघना, उसका छूना और उसका टेस्ट करना। ये क्या है, ये इसके सेंसेस हैं। इन सेंसेस की मदद से जो डाटा है वो हमारे ब्रेन को जाता है और ब्रेन क्या करता है, चीजों के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। फॉर एग्जांपल जैसा कि कोई गर्म चीज है, अगर हमने उसको पकड़ लिया और हमें वो हमारा हाथ जलन महसूस करेगा तो हमारा ब्रेन क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, हम फौरन अपना हाथ क्या कर लेंगे, उस चीज के ऊपर से हटा लेंगे। तो ये प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है। तो ये होता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। दूसरा आपके पास होता है सपोर्टिंग अदर सिस्टम। अच्छा, कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जो कि दूसरे सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, यानी एक ऐसा बुनियादी ढांचा आपको प्रोवाइड करते हैं जिसमें दूसरा जो सिस्टम है वो सर्वाइव कर सके, दूसरा सिस्टम उस सिस्टम के अंदर चल सके। जिस तरह अब एग्जांपल दे रहा है, अ सेल फोन प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म। सेल फोन क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है टू रन द डिफरेंट एप्लीकेशन। जैसा कि आप अब मोबाइल फोन ओपन करते हैं, आपके मोबाइल फोन के अंदर डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, आपका मोबाइल फोन उन तमाम एप्लीकेशंस को रन करने के लिए, इनको चलने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करता है, ठीक है। नंबर 2, सन प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल द स्पीशीज ऑन द अर्थ टू लिव, यानी हमारे पास जो सोलर सिस्टम है वो क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। जितनी भी जिंदा चीजें हैं जमीन पर, उनको जिंदा रहने के लिए सूरज से एनर्जी चाहिए। तो यानी सूरज का ऐसा सिस्टम है जिसकी मदद से जो दूसरे सिस्टम है वो सर्वाइव कर रही है। नंबर 3, अचीविंग स्पेसिफिक गोल, कंप्लीटिंग टास्क और प्रोसेसेस, यानी किसी भी टास्क को कंप्लीट करना या प्रोसेसेस को मुकम्मल करना। फॉर एग्जांपल अ थर्मोस्टेट, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, थर्मोस्टेट का सिस्टम क्या करता है, मेंटेन अ सेट ऑफ टेम्परेचर इन एन एनवायरनमेंट। जो क्या करता है, आपके एनवायरनमेंट के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। और एक और एग्जांपल दे रहा है, अ कार इंजन। क्या होता है, कार इंजन सिस्टम एम्स, उसका मकसद क्या होता है, टू कन्वर्ट द फ्यूल इनटू मैकेनिकल एनर्जी एफिशिएंटली, यानी फ्यूल को मैकेनिकल एनर्जी, जिस तरह हम फ्यूल डालते हैं, फ्यूल क्या होती है, फ्यूल की जो एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। यानी अब आपके पास क्या है, अचीव कर रहे हैं स्पेसिफिक गोल। एक हम प्रोडक्ट से, एक हम चीज से एक स्पेसिफिक गोल अपना हासिल करें, जिस तरह फ्यूल से हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी के अंदर और इससे एफिशिएंटली हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह थर्मोस्टेट का हम सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं अपने एनवायरनमेंट में टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो ये तीनों बातें वही बताई गई है। सबसे पहले बताया गया क्या, इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंसानी सिस्टम के हवाले से। फिर दूसरा बताया गया सपोर्टिंग अदर सिस्टम, जिस तरह मोबाइल फोन है और ये डिफरेंट एप्लीकेशंस आपको नजर आ रही हैं। हमारा मोबाइल फोन इन तमाम एप्लीकेशंस को चलने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। और थर्मोस्टेट के जैसे कि आपको ये टेम्परेचर नजर आ रहे हैं, अचीविंग द स्पेसिफिक गोल्स, इससे क्या है, हमें एक स्पेसिफिक गोल अचीव हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, अपना जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रखते हैं। बताते चलो, ये मैंने आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ये एक आपका कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, इसको मैंने आपके लिए यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है। मैं यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके लिए अंडरलाइन भी करते जा रहा हूँ, इनको आपने लाजमी करना है। और यहाँ पे जो भी मेंशन हो रहा है एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन, वो आपके लिए साथ साथ में बताता जा रहा हूँ आप लोगों को, तो आपने अच्छे तरीके से वीडियो को सुनना है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसके कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी सिस्टम। कंपोनेंट किसी भी सिस्टम के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक से मुराद ये होता है जिससे मिलकर आपका
सिस्टम बना हो। जिस तरह हम एक घर की बात करते हैं कि हमारा जो घर होता है वो बेसिकली ईंटों से मिलकर बना होता है, इसी तरह अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जो भी सिस्टम होता है वो सिस्टम जो होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है कंपोनेंट्स का। ईच कंपोनेंट्स प्ले अ स्पेसिफिक रोल, और हर एक कंपोनेंट उस सिस्टम के अंदर खास काम परफॉर्म कर रहा होता है। दैट कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल फंक्शनैलिटी, जो सिस्टम की ओवरऑल फंक्शनैलिटी के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन करता है। जैसा कि आपको ये डायग्राम नजर आ रही है, ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट है। जैसे कि आप देखें इनपुट डिवाइसेस हो गया, आउटपुट डिवाइसेस हो गया, हमारा सीपीयू, ये सारा सीपीयू हो गया, सीपीयू के अंदर फर्दर कंपोनेंट्स हो गए, जैसा कि आपके पास प्रोसेसर हो गया, रजिस्टर हो गया, एएलयू हो गया, सीयू हो गया, मेन मेमोरी हो गई। सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं और सारे के सारे कंपोनेंट्स मिलकर काम करते हैं और हमारे किसी काम का कंप्यूटर बनता है। अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम, अगर हम हर एक कंपोनेंट के जो रोल है उसको अंडरस्टैंड करें, इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड हाउ द एंटायर सिस्टम वर्क, जिससे हमें हेल्प मिलती है कि पूरा के पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। दिस हेल्प इन इंडिविजुअली प्रॉब्लम, और अगर किसी एक पार्ट में प्रॉब्लम आ गया तो हमारे लिए उसको सॉल्व करना आसान हो जाता है। मिसाल के तौर पर हमारा कंप्यूटर ब्लिंक करे तो डेफिनेटली हम कहेंगे हमारे कंप्यूटर में जो रैम है यानी मेन मेमोरी है उसमें प्रॉब्लम आ गया। कोई इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस काम नहीं कर रही होती तो हमें पता लग जाता है कि इसमें प्रॉब्लम है, हमें सिर्फ उस पर काम करने की जरूरत है। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में, उसको इंप्रूव द परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को बढ़ाने में, एंड रिफाइनिंग द सिस्टम डिजाइन, और सिस्टम को रीडिजाइन करने में। रिफाइनिंग से मुराद क्या है, उसमें जो गलतियां हैं, जो कमियां कोताहियां उसको खत्म करने में हमारी हेल्प करता है। स्मूथ एंड द प्रॉपर वर्किंग ऑफ दीज कंपोनेंट्स, इन जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं अगर ये अच्छे तरीके से काम करें, इंश्योर द सिस्टम मीट इट्स ऑब्जेक्टिव, तो इससे किस बात की इंश्योरिटी मिलती है कि हमारा जो सिस्टम है अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल कर लेगा, अपने मकासद को हासिल कर लेगा। तो ये तो स्टूडेंट्स हमारा आज के लेक्चर, यहीं पे हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या चीज डिस्कस की, आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या डिस्कस किया, थ्योरी ऑफ द सिस्टम्स, उसके बाद हमने डिस्कस किया सिस्टम थ्योरी को, उसके बाद हमने डिस्कस किया बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम, देन उसके ऑब्जेक्टिव को, देन टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें तीनों तरह की टाइप को एक्सप्लेन किया मैंने आपके साथ की, उसके बाद हमने कंपोनेंट्स को डिस्कस। तो यही था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा आज के लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।